गांव के मर्दों ने बांस की चारपाई पर हरिनाथ की लाश रखी और कंधों पर उठाकर धीरे धीरे नदी किनारे की ओर चल दिए। आसमान में काले बादल इस तरह जमा हो चुके थे जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। पूरा गांव जैसे मौत के साये में डूबा हुआ था। गलियों में सन्नाटा फैला था, लेकिन उसी सन्नाटे को और भी भारी बना रही थीं औरतों की चीखें और बच्चों की दबी दबी सिसकियां। हर घर के दरवाजे आधे खुले थे और लोग दरारों से झांककर एक दूसरे को डरे सहम कर देख रहे थे। आज गांव का सबसे ताकतवर, सबसे जिंदा दिल और सबसे हंसमुख आदमी हरिनाथ अचानक रहस्यमयी तरीके से मर गया था। रात को जब वो अपने घर में पूरी तरह स्वस्थ सोया था, तब किसी को क्या पता था कि सुबह उसकी ठंडी और बेजान लाश घर की चौखट पर पड़ी मिलेगी। उसके चेहरे पर अजीब सी कड़ी मुस्कान जमी हुई थी और उसका पूरा शरीर जैसे किसी अदृश्य डर से अकड़ा हुआ था। लोग एक दूसरे से सवाल कर रहे थे, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था कि आखिर उसके साथ ऐसा हुआ कैसे। गांव के मर्दों ने बांस की चारपाई पर हरिनाथ की लाश रखी और कंधों पर उठाकर धीरे धीरे नदी किनारे की ओर चल दिए। आसमान में काले बादल इस तरह जमा हो चुके थे जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। हवा ठंडी थी, पर उसमें एक अजीब सी गंध भी घुली थी, जैसे सड़े हुए मांस की। उमेश, मेरे मन में बहुत बुरा शक हो रहा है। ये मौत बिल्कुल साधारण नहीं लग रही। हरिनाथ जैसा आदमी जो कभी बीमार ही नहीं पड़ा, अचानक यूं चला जाए, ये मुझे हजम नहीं हो रहा। रामू, तुझे हर वक्त डर की बातें करने की आदत है। ये सब गांव वाले भी जानते हैं, लेकिन इस वक्त बस चुप रह। अगर गांव वालों ने तेरी जुबान सुन ली ना, तो वो तुझे ही अपशगुन मान लेंगे। अभी सबकी निगाहें सिर्फ लाश पर टिकी हैं। बस चुपचाप कंधा दे और चल। रामू ने सिर झुका लिया, लेकिन उसका चेहरा बता रहा था कि उसके मन का डर बढ़ता ही जा रहा था। और सच कहें तो उमेश भी अंदर से कांप रहा था। बस उसने अपने डर को दबा रखा था। लोग नदी किनारे पहुंचे। आसमान और गहरा हो चुका था। पेड़ों की डालियां हवा के जोर से चरमराने लगी थीं और पानी में उठती लहरें भी असामान्य लग रही थीं। गांव वालों ने लाश को लकड़ियों पर रखा और तेल छिड़क कर चिता सजाई। सबकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, लेकिन उनके दिलों में डर का साया आंसुओं से कहीं ज्यादा गहरा था। जैसे ही मशाल चिता को छुआई गई, अचानक आसमान गड़गड़ाने लगा। तेज तेज बिजली चमकने लगी और भारी बारिश शुरू हो गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बारिश की बूंदें चिता को बुझा नहीं पा रही थी, बल्कि हर बूंद के गिरने के साथ आग और तेज भड़क रही थी। उमेश, तूने देखा ये कैसी आग है? पानी आग को बुझा देता है, लेकिन यहाँ तो पानी आग को और भड़का रहा है। ये तो किसी अपशगुन से कम नहीं। हाँ, मैंने भी साफ देखा है। ये जो हुआ है, ये इंसान के बस की बात ही नहीं लगती। ये कोई खून, कोई हत्या, कोई साधारण हादसा नहीं है। रामू, मेरी आंखें जो देख रही हैं, उसे जुबान बयान नहीं कर सकती। ये तो कुछ और है, कुछ ऐसा जो हमारी समझ से परे है। गांव वाले पीछे हटने लगे। कुछ लोगों ने दुआएं बुदबुदाना शुरू कर दी। कुछ बच्चे माओ की गोद में चीख रहे थे। डर धीरे धीरे सबके चेहरों पर साफ नजर आने लगा था। धीरे चिता से गाढ़ा काला धुआं उठने लगा। वो धुआं सीधा ऊपर नहीं जा रहा था, बल्कि फैलते हुए अलग अलग आकृतियों में बदल रहा था। लोगों ने डरकर अपनी आंखें मल डाली। कुछ ने कहा उन्हें इंसानी चेहरे दिख रहे हैं, कुछ ने कहा हाथ और पंजे। डर के मारे गांव वाले धीरे धीरे वहां से भागने लगे। कुछ ही देर में नदी किनारे सिर्फ रामू और उमेश रह गए। उमेश, ये धुआं साधारण नहीं है। देख तो, इसमें चेहरे हैं, आकृतियां हैं, जैसे कोई हमें घूर रहा हो।
मुझे तो यकीन हो चला है कि ये हरिनाथ की आत्मा है, वही आत्मा जो अधूरी इच्छाओं और जुल्म के बोझ के साथ इस आग में दफन हो गई थी। वो चैन से नहीं गया था और उसका गुस्सा अब इस धुएं, इस अंधेरे, इस हवा में उतर आया है। चारों तरफ अचानक अजीब आवाजें गूंजने लगी। कभी किसी के रोने की आवाज, कभी किसी के चीखने की, और उसी के बीच अजीब सी हंसी भी। सुन, ये कैसा रोना है और ये हंसी, दोनों साथ साथ इंसानी नहीं लग रही। ये सब हमें डराने के लिए है। कोई अदृश्य ताकत हमारे चारों तरफ मंडरा रही है, जैसे हमारी हर सांस गिन रही हो। रामू, मैं साफ महसूस कर रहा हूँ कि हमें यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं तो हमें भाग जाना होगा। अचानक रामू चीख पड़ा। उसने महसूस किया कि किसी ठंडी हथेली ने उसके कंधे को दबोच लिया है। उमेश, किसी ने मुझे पकड़ा है। उमेश ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर रामू के पैरों के नीचे की मिट्टी अचानक दलदल में बदलने लगी। मुझे बचा ले उमेश, देख मैं दलदल में धंस रहा हूँ, मुझे खींच ले बाहर, जल्दी कर। रामू, मैं क्या करूं? मेरे हाथ पांव सुन्न हो गए हैं, जैसे किसी ने मेरी रगों में बर्फ भर दी हो। मैं भागना चाहता हूं, लेकिन मेरे पैरों में जान ही नहीं बची। रामू धीरे धीरे दलदल में धंसता चला गया। उसकी चीखें हवा में गूंजती रहीं और अचानक सब शांत हो गया। दलदल फिर से ठोस जमीन में बदल गया। हे भगवान, ये कैसी बेबसी है। मेरी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा, कुछ भी नहीं। अब वहां सिर्फ उमेश बचा था। उसकी सांसें तेज हो गईं और आंखों में आंसू भर आए। हे भगवान, ये कैसी मौत है? कौन सा श्राप है ये? रामू, मेरे दोस्त, तुझे मेरी आंखों के सामने इस तरह खींच लिया गया और मैं कुछ कर भी ना सका। तेरी चीखें अब भी मेरे कानों में गूंज रही हैं। काश मैं तुझे बचा पाता, लेकिन अब तेरे चेहरे पर छाई ये सन्नाटे की परछाई, ये मेरे दिल को चीर रही है। मुझे लगता है अब हम सबकी बारी आने वाली है। उसके कानों में फिर वही हंसी गूंजने लगी, और इस बार हंसी और भी करीब से आई। उमेश ने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। धुएं से धीरे धीरे एक परछाई बन रही थी, और वो परछाई हरिनाथ जैसी लग रही थी। गांव वालों को क्या पता था कि हरिनाथ की मौत एक अंत नहीं, बल्कि एक शुरुआत थी। रामू का अंत हो चुका था और अब उमेश अकेला था। चिता की आग अभी भी जल रही थी। बारिश अब भी थमने का नाम नहीं ले रही थी, और हरिनाथ की परछाई धीरे धीरे उमेश की ओर बढ़ रही थी। दोस्तों, कमेंट करिए अगला पार्ट के लिए। मिलते हैं अगले पार्ट में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।